दोस्तों, वैसे तो महात्मा बुद्ध की कहानियाँ हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज की ये जो कहानी है, ये हमारे जीवन के 3 अहम सवालों का जवाब देंगी। पहला सवाल, ये कौन सी 3 बातें हैं जो हमें खुद को जानने के लिए अनिवार्य हैं? दूसरा प्रश्न, ब्रह्मचर्य, ईमानदारी और सही संगत क्या ध्यान करने के लिए आवश्यक हैं? और तीसरा प्रश्न, जो कि सबसे अहम है, वह यह है कि हम हैं कौन, यानी मैं कौन हूं। तो आज की ये जो कहानी है, इन्हीं तीनों सवालों पर आधारित है। तो आज की इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी आपके जीवन के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध के ज्ञान के द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा था। लेकिन जहां पर महात्मा बुद्ध के अनुयायी बढ़ रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही थी। और उन्हीं में से एक शख्स था अजात शत्रु। जी हां, आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। अजात शत्रु मगध राज्य का राजा था। अजात शत्रु महात्मा बुद्ध से इसलिए ईर्ष्या करता था क्योंकि उसका सपना था कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बने। लेकिन महात्मा बुद्ध के उपदेशों से ऐसा होना उसे संभव नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि महात्मा बुद्ध के संगत और उनके आचरण के कारण, उनके उपदेशों के कारण अधिकांशतः लोग महात्मा बुद्ध के भिक्षु बन रहे थे। और जो चक्रवर्ती सम्राट का सपना राजा अजातशत्रु देख रहे थे, उसके लिए उन्हें अधिक सेना की जरूरत थी। लेकिन ज्यादातर लोग महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ते चले जा रहे थे, उनके अनुयायी बनते चले जा रहे थे, उनके भिक्षु बनते चले जा रहे थे। यहां तक कि मगध राज्य के युवा भी महात्मा बुद्ध के उपदेशों पर चल रहे थे और उनके भिक्षु बनते चले जा रहे थे। और ऐसे और भी कई कारण थे जिस वजह से अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करता था, उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। और इन कारणों में एक बहुत ही अहम कारण था, वह था महात्मा बुद्ध की छवि। यदि महात्मा बुद्ध की छवि को नीचा दिखा दिया जाता, तो जितने लोग भी महात्मा बुद्ध के साथ जुड़े थे, जो उनके अनुयायी बन चुके थे, वो उनका साथ छोड़ देते और अजातशत्रु अपने सपनों को पूरा कर पाता। इसलिए अजातशत्रु ने एक षड्यंत्र रचा। उसने महात्मा बुद्ध को मगध राज्य के सबसे ज्ञानी पंडित सोमदंड के साथ शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी एक विषय पर दोनों ज्ञानी आपस में बहस करेंगे और जो जीतेगा वही सबसे ज्यादा ज्ञानी कहलाएगा। और सोमदंड अभी तक कभी भी किसी भी शास्त्रार्थ में हारा नहीं था। और अजातशत्रु को भी उन ज्ञानी पंडित सोमदंड पर पूरा भरोसा था कि सोमदंड महात्मा बुद्ध को शास्त्रार्थ में अवश्य ही हरा देंगे और एक बार फिर से राजा अजातशत्रु के साथ जुड़ जाएंगे और मगध राज्य का नाम एक बार फिर से ऊंचा हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वह आमंत्रण महात्मा बुद्ध को मिला, वे बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वह शास्त्रार्थ में बहस करना चाहते थे। उन्हें तो इसमें कोई रुचि थी ही नहीं, और ना ही वह किसी को हराने में रुचि रखते थे। वह तो केवल सोमदंड को मुक्ति का मार्ग बताने के लिए इस शास्त्रार्थ में हिस्सा लेते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध को यह आमंत्रण मिलता है, वह मगध राज्य के लिए अपने कुछ भिक्षुओं के साथ प्रस्थान करते हैं। और जब महात्मा बुद्ध मगध राज्य पहुंचते हैं, तो राजा अजातशत्रु के अधिकारी महात्मा बुद्ध को सोमदंड से नीचा दिखाने के लिए उन्हें वंदनीय बुद्ध कहकर पुकारते हैं और सोमदंड को परम ज्ञानी कहकर बुलाते हैं। परंतु महात्मा बुद्ध तो करुणावान थे, दयावान थे। और बुद्ध शब्द का असली अर्थ ही यही होता है जिसे नीचा नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि यह शब्द ऐसा शब्द है जिसे नीचा, ऊंचा,
बड़ाई, अपमान, बुराई, अच्छाई इन चीजों में तोला नहीं जा सकता। यह इन चीजों से ऊपर होता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध बड़े ही करुणावान थे, उन्होंने वंदनीय बुद्ध सुनने के बाद भी वहां पर उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए वह आसन की ओर आगे बढ़े। महात्मा बुद्ध जैसे ही आसन ग्रहण करते हैं, सोमदंड भी हंसता हुआ अपने अहंकार में चूर आकर उनके सामने आसन ग्रहण करता है। महात्मा बुद्ध जिस निर्मलता के साथ हंस रहे थे वह उनकी हंसी स्वाभाविक थी, लेकिन सोमदंड अपने अहंकार में हंस रहा था। उसकी हंसी के पीछे उसका अहंकार था कि वह आज तक कभी किसी शास्त्रार्थ में हारा नहीं है, इसलिए आज का जो ये शास्त्रार्थ बहस होने वाला था वह उसे आज जीत कर ही रहेगा। वह खुद को परम ज्ञानी और महात्मा बुद्ध को अज्ञानी समझ रहा था। देखते ही देखते वहां पर अजातशत्रु और उनका सारा दरबार लग चुका था और शास्त्रार्थ शुरू किया गया। तभी सोमदंड कहता है, हे बुद्ध, आप मुझसे छोटे हो और इसलिए मैं आपको विषय चुनने का अधिकार देता हूं। आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहें मैं तैयार हूं। बताइए आप किस विषय पर चर्चा करना पसंद करेंगे। मुझे आज तक शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सका और आज भी मैं यहां से जीत कर ही जाऊंगा। बताइए आप किस विषय पर चर्चा करना पसंद करेंगे। इस पर महात्मा बुद्ध बड़े ही स्वाभाविक तौर पर निर्मल स्वभाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर सोमदंड को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि एक सच्चे ब्राह्मण में कौन कौन से गुण होने अनिवार्य हैं। महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न को सुनकर सोमदंड प्रसन्न हो जाता है और कहता है, बस इतना ही जानना था आपको। यह तो बड़ा आसान सा सवाल है। एक पूर्ण ब्राह्मण होने के लिए 5 लक्षण होने आवश्यक हैं। पहला, सुंदर रूप। दूसरा, सही तरह से मंत्र उच्चारण और अनुष्ठान में प्रवीण होना। तीसरा, 7 पुस्तों से रक्त की शुद्धि। चौथा, अच्छी तरह से ज्ञानी होना। 5वां, अच्छे कर्म करना। महात्मा बुद्ध सोमदंड का जवाब सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा, ये बताइए कि इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, और यदि किसी व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई भी गुण नहीं है तो क्या वह सच्चा ब्राह्मण कहला सकता है। इसका जवाब देते हुए सोमदंड कहता है, इन 5 में से यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण ना हो तो भी चलेगा। पहला, सुंदर होना। दूसरा, अच्छी तरह से मंत्रों का उच्चारण करना। और तीसरा, 7 पुस्तों तक रक्त की शुद्धि। अगर ये तीनों ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन एक संपूर्ण ब्राह्मण होने के लिए अच्छा ज्ञान और अच्छे कर्म होने आवश्यक हैं। सोमदंड का ये जवाब सुनकर वहां पर आए और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, माफ कीजिएगा, लेकिन सोमदंड सही जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जो जवाब दे रहे हैं इससे हम ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। आप कुछ कीजिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उन्हें प्रश्नों में उलझा कर रख दिया है और ये सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम ब्राह्मणों का घोर अपमान होगा। आपको कुछ करना ही होगा। यह सारी बातें सुनकर वहां पर उपस्थित राजा अजातशत्रु सभी से कहते हैं कि यदि आप सभी को सोमदंड पर आस्था है तो कृपया करके शांत रहिए, इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। और यदि आपको इनमें आस्था नहीं है तो आप इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं और अपनी बात आप यहाँ पर रख सकते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी सभी लोग शांत हो जाते हैं और आगे सोमदंड कहते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अति सुंदर है, मंत्रों को अच्छी तरह से उच्चारण कर सकता है, मंत्रों के उच्चारण में प्रवीण है और 7 पुस्तों से उसकी रक्त की शुद्धि भी है, लेकिन वह मदिरा पान करता है, झूठ बोलता है, बुरे कर्म करता है, काम वासना में लिप्त रहता है, लोगों के साथ बुराई करता है, तो उसके बाकी के गुण
व्यर्थ हैं, उसके बाकी के गुणों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ केवल सत्कर्म और ज्ञान ही है। तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप इन दोनों में से किसे सर्वोत्तम गुण समझते हैं। तभी सोमदंड कहते हैं कि अच्छा ज्ञान होना और अच्छे कर्म करना ये अलग नहीं हो सकते। जिस प्रकार हमारा एक हाथ दूसरे हाथ को और एक पैर दूसरे पैर को धोता है, उसी प्रकार हमारे सत्कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, यदि हम उसे सत्कर्म के साथ करते हैं तो सत्कर्म हमारे विवेक को प्रकाशमान बनाता है और विवेक से किया गया हर कार्य हमें धर्म की ओर आगे बढ़ाता है, हमें धार्मिक बनाता है और यही जीवन का मूल मंत्र भी है। सोमदंड के इस जवाब को सुनते ही वहां पर उपस्थित सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वहां पर उपस्थित राजा अजातशत्रु भी अब बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि अब तो महात्मा बुद्ध की हार निश्चित है। सोमदंड का जवाब सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं, सही कहा आपने, सत्कर्म और ज्ञान ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान गुण हैं। तभी वहां पर उपस्थित राजा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, क्या अभी भी कोई प्रश्न शेष रह गया है जो आप महाज्ञानी सोमदंड जी से पूछना पसंद करेंगे? राजा के इस सवाल पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ मगध राज नरेश, अभी एक प्रश्न पूछना शेष है। इस पर राजा अजातशत्रु महात्मा बुद्ध से कहते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, निसंकोच उसका जवाब भी आपको अवश्य मिल जाएगा। हमारे परम ज्ञानी सोमदंड जी पूरी तरह से तैयार हैं। तभी महात्मा बुद्ध सोमदंड जी से एक और सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि आपने हमें यह तो समझा दिया कि सत्कर्म और अच्छा ज्ञान ये सर्वोत्तम गुण हैं, लेकिन इन गुणों को उच्चतम कोटि तक विकसित कैसे किया जाए? महात्मा बुद्ध के द्वारा किए गए इस प्रश्न पर सोमदंड जी पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। उनके पास अब कोई शब्द नहीं थे। उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था और ना ही इस प्रश्न के बारे में उन्हें कोई ज्ञान था। पूरी राज्यसभा में एक सन्नाटा सा छा गया। सभी की नजरें सोमदंड जी पर टिकी हुई थी कि वो अब महात्मा बुद्ध के इस सवाल का क्या जवाब देंगे। लोग बड़ी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। तभी सोमदंड जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और महात्मा बुद्ध से कहा, हे करुणानिधन, इस विषय में आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम तो केवल सिद्धांत जानते हैं, हमने तो केवल सिद्धांत ही पढ़े हैं और वही हमें ज्ञान है, परंतु आपने तो परम सत्य की प्राप्ति की है। आप तो परम सत्य को प्राप्त हुए हैं। हे परम पुरुष, हे बुद्ध, कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि सत्कर्म और ज्ञान को उच्चतम कोटि तक कैसे विकसित किया जा सकता है। सोमदंड के इस बर्ताव को देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बड़े नाराज होते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग वहां पर महात्मा बुद्ध के ईर्ष्यालु थे, जो उन्हें इस शास्त्रार्थ में हारता हुआ देखने आए थे। उन सभी को सोमदंड की इस हरकत पर बड़ा ही क्रोध आया, क्योंकि सोमदंड ने अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली थी और ऐसा केवल इसलिए हो पाया क्योंकि महात्मा बुद्ध वहां पर किसी को हराने या किसी को नीचा दिखाने नहीं गए थे, बल्कि वह तो सोमदंड को सही मार्गदर्शन देने गए थे। और वह तो केवल साधारण से प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन सोमदंड उनके उत्तर देने में असमर्थ था। तभी उस भरी सभा में महात्मा बुद्ध कहते हैं, आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं। पहला शिलाचार, दूसरा ध्यान और तीसरा ज्ञान। यदि हम शिलाचार का आचरण करते हैं तो हमारी ध्यान साधना में वृद्धि होती है और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर पूरी तरह से ध्यान में लग जाता है,
वह बहुत तेजी से ध्यान में आगे बढ़ने लग जाता है और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा ज्ञान ना तो किसी को दिखाया जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है और ना ही कहा जा सकता है। वह तो केवल अनुभव किया जा सकता है। काम, लालच, मोह, माया ऐसी चीजें हैं जो हम मनुष्यों को ध्यान से दूर करती हैं, और ध्यान से दूर होने के कारण हम मनुष्य कभी भी ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। हम हमेशा ज्ञान से दूर ही रह जाते हैं। ये सारी बातें सुन सोनदंड अपने आसन से खड़ा हो जाता है और महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनके चरणों में अपने शीश झुकाकर उनसे क्षमा मांगता है और उनसे कहता है, हे बुद्ध, मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपका भिक्षु बनना चाहता हूँ, आपसे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। सोमदंड को इस तरह से देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं और सभी का अहंकार चूर चूर हो जाता है। और यह अहंकार ही था जो वहां पर उपस्थित महात्मा बुद्ध के ईर्ष्यालुओं को महात्मा बुद्ध तक पहुंचने से रोक रहा था, उनके चरणों में जाकर उन्हें प्रणाम करने से रोक रहा था। यह एक ऐसा जाल है जिसके अंदर वहां पर उपस्थित अधिकांश लोग पूरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जिस कारण वहां पर उपस्थित सभी अहंकारी लोग उस सभा को छोड़कर वहीं से चले जाते हैं और सोनदंड उसी समय महात्मा बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में अहंकार को छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन में शिलाचार, ध्यान और ज्ञान, इन तीनों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं और हम आत्म मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।